हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चलो मैथ इजी में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, हमने लास्ट क्लास में प्रश्नावली 8.1 के 5 क्वेश्चन देख लिए थे। उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो देखिए 6 में क्या बोल रहा है कि यदि एंगल ए, आपका जो ए दिया है वो एंगल का निशान है कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। तो देखिए दोस्तों, कोण 3 प्रकार के होते हैं। आपने लास्ट पिछले जो क्लासेस हैं आपके 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं जो भी है आपका, उससे पढ़ा होगा कि कोण 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण होते हैं, ठीक ना। तो अगर समकोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा, और 90 से कम जो होगा वो न्यून कोण होगा। यानी 0 से 90 के बीच जो भी एंगल होगा, जो भी कोण होगा वो आपका न्यून कोण में काउंट होगा। और 90 से ज़्यादा होगा वो आपका अधिक कोण होगा। यानी 90 से ज़्यादा और 180, यानी 90 से 180 तक का होता है वो अधिक कोण होता है, ठीक ना। तो हमको बोल दिया गया कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, ठीक है। यानी कि इसका जो मान होगा कोण ए और कोण बी का मान, वो 0 से 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बता दिया है। तो जहाँ कोस ए बराबर कोस बी दिया गया है, तो हमको ये दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी है। यानी कि हमको ये बोल दिया कि अगर कोस ए या कोस बी के बराबर हो, तो हमको ये बताना है कि जो कोण ए का मान है वो कोण बी के मान के बराबर है। तो ये सिद्ध करने वाला मतलब कि क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो एक त्रिभुज मान लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज ABCD मैंने मान लिया, ठीक ना, ABC। तो माना कि त्रिभुज ABCD, ABC त्रिभुज ABC मान लिया, ठीक ना। उसमें मतलब कि आपको ऐसा लिखना है कि आपका त्रिभुज हो गया ABC, ठीक है। ये आपका हो गया त्रिभुज AB और C, ठीक है ना। ABC मान लिया, ठीक है। मान त्रिभुज ABC में क्या है आपका, जो C से जो हम लंब डाल रहे हैं AB भुजा पर, वो बिंदु D पे काट रहे हैं। कि ये जो आपका है ये D ये लंब है, ठीक है ना। तो त्रिभुज ABC में CD जो है वो लंब है किस पे, AB पे। यानी ये जो भुजा CD है वो AB पे लंब है, ठीक ना। ये मैंने मान लिया, ठीक है। अब देखिए हमको दिया क्या गया है ना, तो प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्न में तो हमको ये दिया गया कि कोस A बराबर कोस B दिया है। यानी आपका A है और ये B है, ठीक ना। तो इसमें हमको दिया है कोस A बराबर कोस B, ठीक है। ये तो हमको दिया गया है। और हमको सिद्ध करना है कि कोण ए और कोण बी दोनों बराबर है, ठीक है। यहां तक समझ में आया, ठीक है। तो देखिए, कोस ए बराबर कोस बी दिया है, तो कोस ए है, ठीक है। तो ए आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है, ए सी और डी बन रहा है। और दूसरा जो समकोण त्रिभुज बन रहा है आपका, ये सी डी बी वाला बन रहा है। तो कोस ए का क्या होगा, कोस होता है पास की भुजा बटे कर्ण, ठीक है। तो ये जो त्रिभुज है ACD, इसमें पास की भुजा AD होगी, कर्ण आपका AC होगा और सामने की भुजा CD होगी, ठीक ना। इस कोण B के लिए क्या होगा, इस त्रिभुज BCD के लिए आपका क्या होगा, अगर हम B को माने एंगल पकड़े, B का एंगल, तो सामने की भुजा कौन सी होगी, CD, पास की भुजा BD और कर्ण आपका BC हो जाएगा, ठीक है। तो कोस A क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कोस A, ये अपना है, वो हो जाएगा पास की भुजा AD बटा कर्ण AC, ठीक है। कर्ण अगर हम कोण B को पकड़े तो उसके लिए कॉस B क्या हो जाएगा, कॉस B हो जाएगा पास की भुजा यानी BD बटा BC, तो BD बटा BC, ठीक है। यहां तक समझ में आपको। अब देखिए, अब यहां से क्या करते हैं हम कि हमको क्या करते हैं, AD बाई BD और AC बटा BC निकालते हैं। यानी कि AD यहाँ BD तो BD को इधर लाओ, AC को इधर भेज दो, तो क्या होगा, तो और अथवा AD अपॉन BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तिरछा गुना करेंगे तो AC ऊपर जाएगा, तो AC अपॉन BC होगा, ठीक ना। तो हम इसको क्या करते हैं, अब ये आपका आ गया, ठीक ना। तो इसको हम मान लेते हैं ये आपका K के बराबर है, ठीक ना। ये मैंने माना, ये आपका माना, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए ये हमने K के बराबर AD बटा BD इक्वल टू AC बटा BC इक्वल टू K मान लिया, ठीक ना। तो यहाँ से क्या होगा कि देखिए AD A भी K के बराबर है, A भी K के बराबर, ठीक ना। यानी A भी K के बराबर है और A भी, ये आपका A भी K के बराबर है और A भी K के बराबर है, ठीक ना। यहाँ से क्या होगा,
ए डी बाई बी डी इक्वल टू के और ए सी बाई बी सी इक्वल टू के, ठीक है। यानी कि तिरछे गुना के अंदर क्या आएगा आपका ए डी का जो मान आएगा वो के टाइम्स बी डी आएगा, ठीक है। और ए सी का जो मान आएगा वो भी के टाइम्स बी सी आएगा, ठीक है। तो हमने ए डी और ए डी का भी मान निकाल लिया और ए सी का भी मान निकाल लिया, ठीक है। तो जैसे हमको ए डी और ए सी का मान आ गया तो अब क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे त्रिभुज। हमें दो समकोण त्रिभुज बना है, एक तो बना है ए डी सी और दूसरा बना है बी डी सी बना है, ठीक है ना। तो अब देखिए समकोण त्रिभुज कौन सा, एक तो हो गया ए डी सी और बी डी सी। ए डी सी और बी डी सी में पाइथागोरस लगाते हैं, ठीक ना। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, ठीक ना। प्रमेय लगाने पर तो अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या मिलेगा, देखो त्रिभुज ए डी सी के लिए क्या मिलेगा आपको, कर्ण का वर्ग यानी ए सी का वर्ग इक्वल टू क्या होगा ए डी का वर्ग प्लस आपका डी सी का वर्ग, ठीक है। यहाँ से हम निकाले थे डी सी का वर्ग निकाले थे, ठीक ना। वो मैं बताता हूँ क्यों निकाल रहा हूँ मैं। डी सी का वर्ग क्या हो जाएगा आपका ए सी का वर्ग माइनस ए डी का वर्ग, ठीक है। उसी तरह से बी डी सी और बी डी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है बी सी, तो बी सी का वर्ग इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सी डी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग, ठीक है। यहाँ से क्या आपका आएगा सी डी लिखे चाहे डी सी लिखे कुछ फर्क नहीं पड़ना, ठीक ना। यहाँ से निकालते डी सी का वर्ग कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बी सी का वर्ग माइनस बी डी का वर्ग, ठीक है। देखिए दोस्तों हमने दोनों में डी सी क्यों निकाला, डी सी या सी डी जो भी बोलिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो हमने इसलिए निकाला क्योंकि ये देखिए जो है ये जो भुजा है दोनों त्रिभुज के लिए कॉमन है, यानी दोनों के लिए बराबर है, मतलब कि सेम है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से डी सी को बराबर कर देंगे, ठीक है ना। यानी इसलिए क्या है जैसे इसको समीकरण अगर एक माने और इसको समीकरण दो माने, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग समीकरण एक और दो को बराबर करते हैं, ठीक है। तो समीकरण एक बराबर समीकरण दो है, ये तो है। तो क्या होगा वहाँ से ये हो जाएगा ए सी माइनस ए डी का वर्ग जो होगा वो बी सी का वर्ग माइनस बी डी का वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। अब हमने ऑलरेडी ए सी का मान कितना लिखा था, के बी सी लिखा था, तो के बी सी वहाँ रखते हैं। तो क्या हो जाएगा ये के का वर्ग और बी सी का वर्ग हो जाएगा माइनस ए डी का मान कितना निकाला, के बी डी निकाला था ना। तो के का वर्ग और बी डी का वर्ग है, ठीक। यहाँ पे बी सी का वर्ग माइनस बी डी का वर्ग छोड़ देते हैं। ये दोनों में क्या कॉमन आएगा, के का वर्ग कॉमन आएगा, ठीक है। तो के का वर्ग मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो क्या बचा आपका बी सी का वर्ग माइनस बी डी का वर्ग। यहाँ क्या बचा बी सी का वर्ग माइनस बी डी का वर्ग। ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ से के स्क्वायर कितना आ गया 1, ठीक है। यानी यहाँ से आपका के का मान आ गया 1, ठीक है। जैसे ही के का मान हमारा 1 आया तो अब हमको क्या करना है, हमको ए और बी को बराबर करना था ना। तो ए और बी को बराबर करने के लिए हमको ये देखो ये जो इक्वेशन हमारा आया था, ठीक है ना। इसको इक्वेशन को हम लेकर चलते हैं। इसको हमने कुछ नाम दे दिया, मान लो कि समीकरण, इसको मैंने नाम दे दिया 1 2 है, इसको 3 नाम दे दिया, ठीक है ना। तो समीकरण 3 से, ठीक है। तो समीकरण 3 से क्या है अपना ए सी इक्वल टू के बी सी है, ठीक है ना। के का मान मैंने 1 रखा, ठीक है। के का मान 1 रखा तो क्या आएगा ए सी बराबर बी सी आ रहा है, ये आया, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी त्रिभुज में ये दो भुजाएं बराबर हों तो उसके कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। यानी कि ए सी और बी सी बराबर है तो उसके कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अतः यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, अतः कोण ए बराबर होगा कोण बी के, ठीक ना। सी कॉमन हो गया तो ए सी और बी सी ऑलरेडी हमने सिद्ध कर दिया कि बराबर है। ये दोनों बराबर होंगे तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर आ गए। तो कोण ए भी कोण बी के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सिद्ध हो गया, ठीक ना। तो हेंस प्रूव है ना, तब का ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन करना, ठीक है। चलिए तो छठा आपका पूरा हो गया, ठीक है ना। अब देखिए साथ में क्या बोल रहा है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो पहले में बोल रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा ए गुना 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान निकालना है।
और दूसरे में कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान है। कैसे निकालेंगे देखिए, ये 7वां है, हमको दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। ठीक है, तो मैंने कोई भी एक समकोण त्रिभुज ले लिया यहाँ पे, ये मेरा हो गया समकोण त्रिभुज, मान लो ए बी सी हो गया, यहाँ पे थीटा हो गया। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री हो गया। तो कॉट थीटा क्या होता है आपका, कॉट होता है पास की भुजा बटे सामने की भुजा। पास की भुजा का मान दिया है 7, सामने की भुजा 8। ठीक है, आपका AC क्या हो जाएगा, तो AC पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से क्या हो जाएगा, AC जो होगा AC का वर्ग क्या हो जाएगा आपका BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। ठीक है, तो अगर BC दिया 7 तो 7 का वर्ग और AB दिया 8 का वर्ग। शुरू करते हैं, 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64। ठीक है, 9 4 13, 6 4 10 1 11। तो आपका AC का वर्ग आया। ठीक है, तो यहाँ से AC कितना आएगा आपका, आएगा √113। ठीक है, तो ये आपका आ गया AC। और देखिए पहले में बोल रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए बस मान रख दीजिए और क्या। तो यहाँ से हमें साइन और कॉस का मान निकालना है, तो यहाँ से देखिए साइन थीटा कितना आपको आएगा, साइन थीटा इसका मान कितना आ गया, √113 आ गया। तो साइन थीटा क्या होता है, सामने की भुजा बटे कर्ण। तो सामने की भुजा कितना है 8, कर्ण आपका √113 हो गया। उसी तरह से कॉस थीटा निकाले तो कॉस थीटा क्या होगा, पास की भुजा बटे कर्ण 113। ठीक है, बस यहाँ पर रख दीजिए यहाँ पे और हल कर लीजिए। वैसे देखिए इसको हल करने का जो आसान तरीका, एक तो होगा कि 1 प्लस साइन थीटा का मान 8/√113 इंटू 1 माइनस 8/√113 रखेंगे। फिर नीचे 1 प्लस कॉस 7/√113, 1 माइनस कॉस 7/√113 रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। यहाँ आसान तरीका क्या होगा, देखिए अगर आपको A को 1 ले ले, ठीक है, ये आपका 1 को A ले ले और साइन थीटा को B ले ले, तो A प्लस B गुना A माइनस B बन रहा है। नीचे भी A प्लस B इंटू A माइनस B बन रहा है। ठीक है, यानी इससे क्या बनेगा आपका ये वाला फॉर्मूला है जो क्या हो जाएगा, A प्लस B और A माइनस B, ये क्या होता है A का वर्ग माइनस B का वर्ग होता है। ठीक है ना, तो वही A प्लस B और A माइनस B, तो A का वर्ग माइनस B का वर्ग क्या हो जाएगा, इसको हल कर लेते पहले तो A का वर्ग माइनस B का वर्ग यानी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नीचे में A प्लस B और A माइनस B, A का वर्ग माइनस B का वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का वर्ग 1। ठीक है, साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा कितना था 8/√113 इसका वर्ग, नीचे 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग, कॉस था 7/√113 का वर्ग। सोल्व कर लेते इसको, कितना आएगा 1 माइनस 8 का वर्ग 64/113, 7 का वर्ग 49 बटा, देखिए ये स्क्वायर है और रूट है, खत्म हो जाएगा तो खाली बचेगा 113 बचेगा। अब देखिए 113 लस लेंगे तो कितना होगा, मैंने 113 लसा लिया तो ऊपर कितना होगा 113 माइनस 64, नीचे भी 113 लसा लिया मैंने तो यहाँ पे 113 आएगा माइनस 49। ठीक है, ये नीचे से नीचे कट गया। ठीक ना, तो ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में 113 में से 64 घटाना है, तो अब कितना आएगा 113 में से 64 घटेगा तो आपका आएगा 49। ठीक है, और 113 में से 49 घटेगा तो आपका 64 आएगा। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, तो कॉट थीटा हमको चूंकि हमको देखे दूसरे में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। दूसरे में क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना, यानी कि कॉट थीटा का स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे कॉट कितना दिया है, कॉट दिया है 7/8 का वर्ग, यानी 7×7 = 49 और 8 × 64। इस तरह से आपका कॉट थीटा आएगा 49/64। ठीक है, तो ये आपका छठा 7वां भी पूरा हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8वें में क्या बोल रहा है
कि यदि 3 कोट ए बराबर 4 हो तो जांच करना कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए यह बराबर है किसके, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के, है या नहीं ये पता करना है। ठीक है, तो देखते चलिए। तो 8वें में हमको क्या दिया गया है, हमको दिया गया 3 कोट ए, 3 कोट ए बराबर 4 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, कोट ए कितना हो जाएगा होगा, कोट ए हो जाएगा 4/3। ठीक है, और हमको जांच करना 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए यह किसके बराबर है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर। ठीक है, तो बस LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड, यानी कि दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों को हम निकाल कर दोनों को देखेंगे दोनों का मन बराबर आ रहा है कि नहीं। दोनों का मन बराबर आ गया तो हमारा यह सिद्ध हो गया कि है बराबर है। ठीक है, और नहीं आया तो हम नहीं कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से पहले तो अपन क्या करते हैं, जो ए जो दिया है कोट ए उसको हम निकाल लेते हैं यहाँ से, tan ए का मान और sin ए का, एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, तो ये त्रिभुज बना दिया मैंने वापस से, आपका हो गया ए बी सी, मैंने बी को मान लिया 90 डिग्री है। ठीक है, और आपका ये त्रिभुज ए, एंगल ए हो गया, कोण ए। तो कोट थीटा क्या होता है आपका, कोट होता है पास की भुजा बटे पास की भुजा बटे सामने की भुजा होता है। तो पास की भुजा कितना दिया गया 4 और सामने की भुजा दिया गया 3। ठीक है, तो हम AC निकालेंगे। तो AC कैसे निकालेंगे, हम वही कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि ये दिया है अपने को AC का वर्ग, पता है हमको AC का वर्ग बराबर क्या होगा, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, यानी यहाँ से कितना आएगा, AC कितना आ पाएगा, √AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो वही हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या निकालेंगे, AB का वर्ग यानी कि 4 का वर्ग 16, BC का वर्ग 9, 16 9 25 आपका आएगा, 25 का वो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक चीज़ और भी ध्यान रखिए, अभी 3 4 दिया हो तो अगला 5 ही होगा, ये फिक्स रहता है। 3 4 तो 5 आएगा, 3 और 4 दिया तो 5 आएगा। ठीक है, तो आपका ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो बस बाकी निकाल लेते हैं यहाँ से। तो देखो इनको LHS में क्या दिया गया, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट में क्या दिया गया, राइट में क्या दिया गया, पहले LHS निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो हल कर लेते हैं। तो 1 माइनस, अब देखो सबसे पहले तो tan जो भी चाहिए वो निकाल लो। तो tan ए कितना हो जाएगा आपका, तो tan ए हो जाएगा, tan थीटा क्या होता है, कोट का उल्टा होता है भाई, कुछ नहीं और क्या, 3/4। और cos भी चाहिए तो cos निकाल लेते हैं। तो cos ए क्या हो जाएगा आपका, cos हो जाएगा पास की भुजा बटे कर्ण, तो पास की भुजा कितने 4 और कर्ण 5। और साइन भी चाहिए तो साइन निकाल लेते हैं। तो साइन ए कितना हो जाएगा आपका, सामने की भुजा बटे कर्ण। ठीक है, अब देखिए tan ए का स्क्वायर, तो tan कितना दिया 3/4 का वर्ग और 1 प्लस 3/4 का वर्ग। बस हल कर लेते हैं। तो 1 माइनस कितना आएगा 9/16, 1 प्लस 9/16। देखिए 16 लसा लेंगे तो 16 में से कितना आ गया, 16 में से 9 गया तो 7 बचेगा, 16 से 16 कट जाएगा नीचे में, और 16 ऊपर लसा लेंगे तो 16 9 25, तो आपका कितना आ गया 7/25। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी के साथ साथ हम RHS को निकालेंगे। ठीक है, तो हमको RHS में क्या दिया है, RHS में हमको दिया है कोस ए स्क्वायर माइनस साइन ए स्क्वायर है। ठीक ना, तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए दिया है। तो कोस ए हम निकाले थे, कोस ए कितना था 4/5, 4/5 का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर ए यानी 3/5 का वर्ग। बस हल कर लेते हैं इसको, कितना आएगा 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, माइनस 3 का वर्ग 9, माइनस 5 का 25। ठीक है, तो कितना आएगा 25 तो लसा हो गया आपका, ऊपर 16 माइनस 9, 9 7 16, 6/25। तो आप देखेंगे कि LHS का जो मान है लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ रहा है 7/25 आ रहा है, और RHS में भी कितना आ रहा है 7/25 आ रहा है। ठीक ना, तो चूंकि LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव, आपका ये सिद्ध हो गया कि बराबर है दोनों। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये 8वां भी पूरा हुआ। ठीक है, चलिए दोस्तों 9वें में क्या बोल रहा है, बोल रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। यदि tan A 1/√3 दिया है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, sin A इंटू कोस C प्लस कोस C इंटू साइन C निकालना। ठीक, तो
तो सबसे पहले देखो, इसको मैं हिंट देता हूँ, आप लोग इसको घर पे कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं। देखो हिंट में क्या देता हूँ मैं, सबसे पहले बी समकोण है, तो ये त्रिभुज मैंने बना लिया, ठीक है। ये आपका हो गया त्रिभुज बी समकोण, मैंने नाम दे दिया इसको ए बी और सी, ठीक। टेन ए दिया है, यानी कि टेन, तो टेन क्या होता है, टेन थीटा होता है सामने की भुजा बटे पास की भुजा। सामने की भुजा कितना 1, पास की भुजा √3। तो इसका यहाँ से कर्ण निकाल लीजिए। कर्ण क्या होगा, अंडर रूट शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग 3 आएगा, ठीक है। 3 1 4 आएगा, 4 का रूट 2 आएगा, तो यहाँ से आपका कर्ण आएगा 2, ठीक। अब देखिए हमने निकाल लिया, कर्ण भी निकाल लिया और सारे भुजा तो पता ही, ठीक ना। अब देखिए साइन ए क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा आपका, अगर ए हम इसको माने तो साइन हो जाएगा सामने की भुजा 1/2 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से आपका साइन का मान आ गया 1/2, ठीक है। कोस सी क्या हो जाएगा, तो देखिए कोस यहाँ से इसको मानिए तो कोस होता है पास की भुजा बटे कर्ण होता है, तो पास की भुजा 1 और 2 कर्ण, ये भी 1/2 हो जाएगा। प्लस कोस ए, तो कोस क्या होगा इसके लिए, पास की भुजा बटे कर्ण, तो इसके लिए कितना √3/2, √3/2 हो जाएगा। और साइन सी के लिए क्या होगा, साइन सी क्या होगा, सामने की भुजा बटे कर्ण, तो √3/2। तो आपका इस तरह से क्या आएगा, 1/2 आएगा, ये 1/2 आएगा, ठीक है। ये आपका दोनों गुना में हो जाएगा, प्लस ये आपका √3/2 और √3/2 आएगा, ठीक है। तो जब इस दोनों को हल कीजिएगा तो आपका आंसर 1 आ जाएगा, ये आपका 1 के बराबर आएगा, ठीक है। तो आपका होमवर्क हो जाएगा, इस तरह से इसको भी आप कर लीजिएगा, तो आपका ये पूरा होमवर्क हो गया ना होगा, ठीक है। चलिए 10वें में क्या बोल रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर 25 दिया है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी कोस पी और टेन पी का मान निकालना, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। तो 10वें को क्या दिया गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है, ठीक ना। तो त्रिभुज पी क्यू आर बनाते हैं, तो ये आपका होगा त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण बनाना है, ठीक है ना। इसको मैंने पी मान लिया, इसको क्यू और ये कार हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया त्रिभुज पी क्यू आर। तो हमको दिया क्या गया है कि पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 दे रखा है, ठीक ना। और पी क्यू भी दे रखा है कितना, 5, और साइन पी कोस पी और टेन पी निकालना है, ठीक है। चलो तो हमको देखो पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना 25 दिया और पी क्यू दिया 5, ये 5 हमको पता है, ठीक है। तो देखो अगर इसमें हमको क्या दिया है, अगर हम इसको इससे किसी को अगर मान लो इसको हमने x मान लिया, ठीक है ना, तो आपका ये कितना हो जाएगा, देखो इसको मैंने क्यू आर को मैंने x मान लिया, ठीक है, x = 25। तो यहाँ से पी आर निकाल लेते हैं, तो आपका पी आर कितना हो जाएगा 25, तो पी आर कितना आएगा 25 - x, ठीक है। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इसको से हल कर लेंगे और x निकाल लेंगे, ठीक है। मैंने क्या किया, माना है x, मैंने माना कि क्यू आर क्या है x सेंटीमीटर है, ठीक ना। और पी क्यू हमको पहले से 5 दे रखा है, तो आपका ए कितना आ जाएगा, यहाँ से मैंने समीकरण से निकाल लिया क्यू आर x रख के, तो पी आर निकाल लिया 25 - x, ठीक है। तो अब देखो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, आपका जो पी आर है उसका वर्ग जो होगा वो पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग होगा। तो पी आर का वर्ग यानी कि 25 - x का वर्ग, पी क्यू 5 का वर्ग, क्यू आर x का वर्ग, ठीक है। बस इसको हल कर लेते, ठीक ना। तो 25 का ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए का वर्ग माइनस बी का, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस 2a भी होता है, ठीक ना। तो 25 का वर्ग 625 हो जाएगा, प्लस x माइनस 25 दूनी 50x इक्वल टू 25 प्लस x स्क्वायर, एक खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर भेजते, इसको इधर भेजते तो क्या आएगा, यह भी इसको देखो माइनस का 50x इक्वल टू 25 - 625, तो कितना आएगा माइनस का 50x इक्वल टू 25 में से 625 गया तो माइनस का 600 बचेगा, ठीक है ना। ये 0 से 0 भी कट गया, माइनस से माइनस भी कट गया, और ये x कितना आएगा, 5 से 12 कटेगा तो 12 आएगा, ठीक ना। तो आपका x का मान आ गया 12, ठीक है। तो जैसे x का मान 12 आया तो हम त्रिभुज क्या हुआ, सब चीज़ पता चल गया हमको। त्रिभुज में हमको ये हमारा 12 हो गया, ठीक है ना, x ये 5 था, ये कितना 25 - 12 यानी कि 13 आ गया, ठीक ना। ये आपका हो गया पी क्यू और, ठीक है। तो अब यहाँ से हम कुछ भी निकाल सकते हैं, तो कुछ भी मतलब कि हमको बोला क्या 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 है, हमको बोला है साइन पी कोस पी और टेन पी बताना। तो देखो तो साइन पी कितना है आपका, साइन पी ये कितना हो जाएगा, साइन क्या होगा, सामने की भुजा बटे कर्ण यानी 12/13
कोस पी कितना हो जाएगा, पास की भुजा बटे कर्ण, तो पास की भुजा 5 और कर्ण 13, ठीक है। और टेन पी कितना हो जाएगा आपका, टेन पी हो जाएगा सामने की भुजा बटे पास की भुजा, तो सामने की भुजा 12 और पास की भुजा 5। इस तरह का आंसर आ गया, ठीक है। तो बहुत ही आसानी तरीके से बस आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखते, जो समीकरण दिया था पी आर प्लस पी क्यू आर इक्वल टू 25 और पी क्यू 5 दिया था, उसमें से किसी एक को मैंने एक्स मान लिया, तो वहाँ से मैंने दूसरे भुजा को एक्स के टर्म में निकाल दिया। उसके बाद ये पाइथागोरस प्रमेय लगा के एक्स का मान निकाल दिया। जैसे ही एक्स का मान आया तो हमें त्रिभुज का सारे भुजा पता चलेगी। जैसे त्रिभुज के सारे भुजा पता चलेगी तो हम कोई भी त्रिकोणमिति के अनुपात को निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये अपना लास्ट 10वां हो गया। 11 में क्या बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करना, ठीक ना। तो पहला में बोल रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, हमेशा 1 से कम होता है, ये गलत है, ये आपका असत्य है। कैसे? अभी आपने एक त्रिभुज बनाया था, इसमें tan a का मान कितना आया था, देखो हाँ ये रहा। इसमें देखो tan p कितना आया था 12/5, इसका मान कितना होगा 12/5, यानी कि 5 दूना 10, 5 चौक 20, 2.4, तो 1 से ज़्यादा है ना, तो हमेशा 1 से कम तो नहीं है ना। तो इस तरह से आप इसका एक एग्जाम्पल दे सकते हैं आप। तो आपका एक कारण सिद्ध हो गया कि ये tan a का जो मान है वो सदैव 1 से कम होता है, एक गलत है, ठीक है ना। तो आपका पहला हो गया। दूसरे में पढ़ा कि कोण a का मान किसी मान के लिए सेक a कितना 12/5 है। तो इसमें क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, पहले ट्रायंगल बनाकर देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये अपना ABC एक ट्रायंगल होगा, ठीक ना, जहाँ B अपना क्या है, समकोण है, ठीक है। तो सेक a बोल रहा है, तो ए रहा हो रहा, तो सेक थीटा क्या होता है अपना, सेक थीटा होता है कर्ण बटा पास की भुजा। तो कर्ण कितना अब निकाल लेते हैं पहले, तो कर्ण बटा पास की भुजा, ठीक है। ये आपका होगा सेक, ये कितना हो जाएगा आपका, फिर ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग में से जो भुजा उसको घटा देंगे, तो कितना आएगा 144 - 25, ठीक है। तो ये रूट कितना आपका आएगा, ये आपका आएगा 119 आएगा, ठीक है। तो ये भुजा आ गया। अब देखिए, यानी इसका कितना मान आएगा, इसका जब रूट निकालिए तो आपका आएगा 10.9 आएगा, ठीक ना। तो यहाँ से BC का मान 9 आ गया। अब एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा कभी या पिछले क्लास में पढ़ा होगा, आपको ध्यान नहीं होगा, अभी बता देता हूँ मैं कि कोई भी समकोण त्रिभुज में जो भी भुजा है, जैसे BC भुजा है ना, ठीक ना, BC, तो उसका जो मान होता है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है आपका मान। तो उसका जो मान होगा, जो शेष दो भुजा बची, शेष दो भुजा कौन सी, AB और AC बची, ठीक ना। तो AB प्लस AC या AB प्लस AC हो गया, ठीक है ना, क्या बोली, तो AC माइनस AB के बराबर होगी, ठीक ना। यानी BC की जो मान आएगा आपका, BC भुजा जो होगी वो या तो ये दोनों भुजाओं के योग के बराबर होगी या उससे कम होगी, या दोनों का डिफरेंस के बराबर होगा, ठीक ना। यानी अगर AC माइनस AB करें तो कितना आएगा, 12 में से 5 गया 7, BC कितना आएगा, ये AB प्लस AC यानी 12 5 17। तो जो BC का जो मान है क्या आना चाहिए, ये इन दोनों के बीच 7 और 17 के बीच में आना चाहिए। तो एक BC का मान कितना आ रहा है, 10.9 आ रहा है, ठीक ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है पॉसिबल है, ये जो त्रिभुज है पॉसिबल है, संभव है। तो सोचते ए का जो मान 12/5 दिया गया संभव है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सत्य हो जाएगा आपका, ये सत्य हो जाएगा, ठीक ना। और कारण में ये बता सकते हैं कि जो कोई भुजा होगी वो क्या होगी, शेष दो भुजाओं के योग के बराबर या उससे कम या उनके डिफरेंस से ज़्यादा होगी, ठीक ना। तो उसका मान हमेशा 7 और 17 के बीच में आएगा, जो कि 10.9 आ रहा है, यानी सही है, ये त्रिभुज पॉसिबल है, इसीलिए सेक के 12/5 सत्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि कोण A के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो सही है। तो कोस A या कोसेंट नहीं, कोसेंट नहीं आएगा, सॉरी, कोसेंट तो कोसेक का होता है ना, कोसेक का कोसेंट होता है, सेक का सेकेंड होता है, कोट का कोटेंजेंट होता है, टेन का टेंजेंट होता है, ठीक ना। लेकिन कोस के लिए क्या होता है, कोस के लिए आपका कोसाइन होता है, इसके लिए क्या होता है आपका कोसाइन, ठीक ना, इसके लिए कोसाइन होता है। और एक कोसेंट किसके लिए होता है, वो कोसेक के लिए होता है, कोसेक के लिए कोसेंट होता है। तो ये आपका असत्य होगा, ठीक ना, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट बोल रहा है कि कोट A कोट और A का गुणनफल होता है, ऐसा तो नहीं है, कभी भी A का गुणनफल नहीं होगा, ठीक ना। तो आपका ये गुणनफल नहीं होगा, तो ये भी असत्य हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका कोट का एंगल बताता है, ठीक ना। तो गुणनफल दोनों का गुना थोड़ी होता है, ठीक ना। नेक्स्ट बोल रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 संभव है क्या। अब देखिए वही से साइन कितना है, साइन थीटा कितना दे रहा है आप लोगों को, मान लो कि त्रिभुज हो गया, थीटा मैंने मान लिया, ठीक है ना, ABC हो गया। साइन थीटा कितना होता है, सामने की भुजा बटे कर्ण होता है। तो कितना आपका आएगा, ये इसको जब निकालिए तो अंडर रूट कितना आएगा, ये
3 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग √9 माइनस 16, यानी कि माइनस का कितना आएगा, 9 7 16। क्या करनी में माइनस संभव है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका ये भी क्या होगा, असत्य हो जाएगा, ठीक ना, असत्य हो जाएगा। तो ऐसी अब बता देता आपको मैं, साइन थीटा और कॉस थीटा का जो मान होगा आपका हमेशा वो 1 से कम ही होगा, ठीक है, 1 या 1 से कम होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी तरह से तो साइन और कोस का जो मान होगा हमेशा कभी भी 1 से अधिक नहीं होगा, ठीक ना, हमेशा 1 से वो कम ही रहता है। और सेक कोसे का मान हमेशा 1 से अधिक होगा या इसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस तरह से हमारा ये पूरा होता है अपना प्रश्नावली 8.1, ठीक है। आने वाले लेक्चर्स में हम प्रश्नावली 8.2 को देखेंगे और उसके सारे क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।